अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। मैं मोहम्मद एहसान खान कलकत्ता से। आज एक ऐसे विषय पर बात होगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा। आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। मेरे गांव का एक तालीम याफ्ता लड़का अब्दुल रहमान ने मेरे पास एक वीडियो 6 फरवरी 2025 में भेजा था। वो लड़का एकेडमिकली स्ट्रांग है और मुताला भी करता रहता है। उस वीडियो का टाइटल है कुरान में बिस्मिल्लाह ही गलत लिखा है, महर्षि दयानंद ने दिखाया असल सच। ये देखिए यहाँ पर यही टाइटल है। आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। ये जो शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम पंडित महेंद्र पाल शर्मा है। वो पहले मुसलमान था और एक मस्जिद का इमाम भी रह चुका है। उसके बाद उसने सनातन धर्म को अपनाया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में कहा कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं समाज बदल रहा हूं। इसने कह रहा है कि कुरान के शुरू में ही बिस्मिल्लाह गलत लिखा है। फिर उसने महर्षि दयानंद जी का हवाला देते हुए कहता है कि कुरान में 26 आयत ऐसे हैं जो गलत तहरीर किए गए हैं। फिर इसने कहता है कि मैं बहुत सारे मदरसों को और इस्लामिक इदारों को इसके बारे में जानने के लिए खत लिखा, लेकिन सबसे जवाब ये आया कि आप इस्लाम से हट गए हैं, आप इस्लाम से हाथ धो चुके हैं, आप मूर्ति धो चुके हैं। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पंडित महेंद्र पाल जी, आप कहीं भी हैं, सुन लीजिए और समझ लीजिए। मेरा आपसे चैलेंज है। आप तर्जुमा अथवा अनुवाद के बारे में नहीं जानते हैं। आप अच्छी तरह यह बात समझ लीजिए। कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें किसी भी जगह गलत नहीं है। परवरदिगार गलत कर ही नहीं सकता। ये हम सब मुसलमानों का इस पर यकीन है। आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आप अनुवाद को भी नहीं समझ रहे हैं। अनुवाद कितने तरह से होता है ये भी नहीं समझ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद कितने तरह से होते हैं और अनुवाद करने वाला कैसे हालत में बैठ के अनुवाद करता है। आप पंडित नाम लगा लीजिए या मौलाना नाम लगाकर उसको फिर त्याग कर दीजिए, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब आप किसी मजहब के रूह पर हाथ डालेंगे तो उस मजहब के जानने वाले जरूर आपसे मुताला करेंगे। आप झूठ कह रहे हैं कि हमारे अकाबिर ने जवाब नहीं दिया। अगर दिया नहीं होगा तो हमारे अकाबिर ये समझ भी रहे हैं कि तुम्हारे इस छोटे छोटे जवाब को हमारे लड़के ही दे देंगे। चलिए एक उदाहरण देकर मैं आपको समझा दूंगा कि अनुवाद क्या होता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनिए कि इस्माइल मस्जिद यानी कि कलकत्ता में एक इस्माइल मस्जिद है। उस मस्जिद के पास में एक किताब दुकान है जिसका नाम है फ्रेंड्स बुक डिपो। वहाँ से सिर्फ इस्लामिक बुक सेल किया जाता है। और हम लोग क्या है, कुछ लोग उसमें WBCS ऑफिसर भी हैं, बहुत नामी के लोग भी हैं। वो लोग क्या करते हैं, हम सब इशा का नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग सब वहाँ बैठते हैं और चाय भी पीते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इसी वक्त में एक लड़का आया जो 26 साल का होगा करीब। उसने कहा कि मुझे तर्जुमा कुरान चाहिए। दुकानदार इरशाद साहब ने उसे एक कुरान शरीफ का तर्जुमा उठाकर दे दिए। उसने 1-2 पेज खोलने के बाद में कहा कि नहीं, मुझे अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की तर्जुमा चाहिए। अब देखिए,
किताब दुकान वाले फिर क्या करे कि उन्हें अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का किताब दिए और वो पैसा पेड करके जाने वाला ही था। मैं कहा कि आप जरा से बैठ जाओ बाबू। उसने भी वहाँ बैठ गया। हम लोग आपस में बात करते रहे। मैं पूछा कि बाबू कर क्या रहे हो? मैं अभी एमए किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में और सर्विस के तलाश में हूँ। मैं कहा अच्छा, बहुत ही अच्छा। कि आप ये दोनों तर्जुमे में क्या फ़र्क पा रहे हैं? देखिए, वो जो तर्जुमा था वो है अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, और ये जो है अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का। अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर रहमान का तर्जुमा करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, और अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह करते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, यानी कि वो शुरू का लफ्ज़ पहले लाए हैं और अहमद रजा रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम पहले लाए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा बाबू, तुम तर्जुमे के बारे में कुछ समझते हो? उसने कहा हाँ मैं समझता हूँ, बस ये देखता हूँ लोग कहते हैं कि ये अच्छा तर्जुमा। मैं कहा बेशक अच्छा ही है। उसके बाद में मैंने कहा तुम्हारा एज जितना है 26 साल, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग फिल्म देखने जाते थे। गौर से सुनिएगा, फिल्म देखने जाते थे। एक फिल्म आया था डीप ब्लू सी, डीप ब्लू सी। उसके कुछ दिन के बाद में उसका हिंदी वर्सन आया, मौत का कुआं। अब बाबू ये बताओ, ये तर्जुमा सही हुआ क्या? डीप ब्लू सी, गहरा नीला समंदर, क्या ये हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। मतलब फिर उसके बाद में एक मूवी आया जिसका नाम था डनस्टन चेक इन द होटल। एक बहुत बड़ा होटल होता है, उसमें एक बंदर बैठ के तोड़ फोड़ कर देता है। जब उसका हिंदी वर्सन आया तो आया एक बंदर होटल के अंदर। क्या ये तर्जुमा हुआ? कहा कि नहीं। तो मैं कहा बस ये सोच लो कि दो अकाबिर कैसे हालात पर बैठे हुए हैं। ये हालात पर डिपेंड करता है कि तर्जुमा कैसा किया जाए, और वो उस माहौल को जांचते हैं कि किस जुबान से ज़्यादा लोग समझते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो जुबान लोग अच्छे से समझ सकते हैं उनकी जुबान में लिखा जाए जितना आसान हो। अब देखो, अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू। ठीक है ना बाबू? कहा कि हाँ। मैं कहा जब इसी तर्जुमे को आप उठाओ और खोलो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर अहमद रजा साहब ने लिखे हैं हम तुझे पूजते हैं। देखिए यहाँ पूजने का लफ्ज जो है अहमद रजा रहमतुल्लाह लिखे, और अशरफुल थानवी लिखे हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब आपको एक कहना होगा कि अहमद रजा रहमतुल्लाह सही नहीं लिखे, और ये लोग बहुत चिल्लाएंगे कि अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने पूजने का लफ्ज लाए। अरे उस वक्त के माहौल को देख के वो वर्ड का चयन करते हैं। महेंद्र पाल शर्मा जी आप भी सुनिए कि वर्ड का चयन करते हैं। अगर आप कुरान तर्जुमा देखिएगा, तफसीर इब्ने कशीर देखिएगा, उन्होंने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले के नाम से। और एहसानुल बयान देखिए, उसमें क्या लिखा है। बयानुल कुरान देखिए इसरार अहमद साहब का। एहसानुल बयान देखिए हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ साहब का। अल बयान देखिए जावेद गामदी का। और तफहीमुल कुरान देखिए अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का। ये अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अब ये बात समझ में आ गया। उसने थोड़ा सोचा कि क्या हुआ इससे। मैं कहा देखो, तर्जुमा दो तरह है। महेश पाल शर्मा जी सुनते रहिए, तर्जुमा दो तरह है। एक है हुबहू वाक्य अनुवाद, एक है कि वाक्य अनुवाद नहीं है, बल्कि आप जो तर्जुमा देख रहे हैं वो कितना अट्रैक्टिव होगा वो कर रहे हैं। यू विल सरप्राइज्ड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इस्म से, नाम से शुरू करता हूं। लेकिन शुरू का लफ्ज कहां पर है इसमें? बिस्मिल्लाह में कहीं पर भी शुरू का लफ्ज नहीं है। और जितने अकाबिर उसमें शुरू लगाए हैं, चाहे आखिर लगाएं या बाद में लगाएं या शुरुआत में लगाएं, क्या वो गलत लगा रहे हैं? क्या वो तर्जुमा जानते नहीं हैं?
बेशक सब ने अपने तहत बेहतरीन तर्जुमा किया है, गर्चे शुरू का लफ्ज बिस्मिल्लाह के अंदर में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं अभी भी आप डिक्शनरी निकालिए, अरबिक डिक्शनरी, अगर आपके पास नहीं है मार्केट से लीजिए, अरबी डिक्शनरी में निकालकर वर्ड को लिखिए, देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर में शुरू नहीं है। इसका मतलब आप सोचिएगा सब गलत है, गलत नहीं। अकाबिर ने जो तर्जुमा किया वो हालात को देख कर किया, और महेंद्र पाल शर्मा जी जो कह रहे हैं वो इस बात को नहीं कह रहे हैं, वो हमारे जिगर को छू रहे हैं, वो हमारे नफ्स पर हाथ रख रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की कलाम अगर ये है तो अल्लाह खुद क्यों कह रहा है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। महेंद्र पाल जी, आप जाहिल और दुनिया जाहिल था। अल्लाह आपको सिखा रहा है कि इबादत ऐसा करो, ये तरीका है इबादत करने का, इस तरह कहो तो मुझे पुकारो, मेरी कलाम को इस तरह इस्तेमाल करो। सिखाने वाला तो वही है ना, उसके पहले कोई था क्या, या उसके बाद में फिर कोई सिखाने वाले आए? नहीं। इसलिए अल्लाह ऑल इन ऑल है, वो हमें सिखा रहा है अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, तुम मेरे नाम से पढ़ो, खुद खुदा कह रहा है। अब ये समझ में आ गया। और कभी भी ये बात को जहन में नहीं लाना कि अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह या अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह या इशरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह या मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जितने तर्जुमा कर रहे हैं वो कहीं पर गलत तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। तर्जुमे की बात बोल रहा हूँ, तर्जुमा कहीं पर किसी जगह पर गलत नहीं है, बल्कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम गलत हैं। ये अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की कलाम को बस इतने ही से ले लिए कि फलां आदमी अच्छा कर रहा है, फलां आदमी गलत कर रहा है। अकाबिर ने हर वक्त माहौल को देखकर तर्जुमा किए हैं। महेंद्र पाल शर्मा जी, आपसे मेरा चैलेंज है, आप किताब लेकर आ जाइए। आप जो 26 में कह रहे हैं कि यहाँ गलत है, अल्लाह के हुक्म से हमारे अकाबिर की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको समझा दूंगा कि कहीं पर जर्रा बराबर कुरान में गलत नहीं है। कुरान अल्लाह की कलाम है और सच है और इसे यकीन करना है। तुम्हारी समझदारी अगर नहीं है तो हमारा उसमें कोई हाथ नहीं कि हम आपको समझा दें, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।